Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Students, today I am here with Class 7th NCERT CBSE syllabus, chapter number 6, Physical and Chemical Changes. And today in this video, I will be talking about the different physical properties, the activities which are mentioned in your textbook, and the physical changes. Before I start the video, I request each and every one of you to please like, share and subscribe to my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Now without wasting time, get ready with your paper and pen and let's start. So first of all, let's talk about what is physical property. किसी भी चीज़ की physical property क्या होती है? So the properties such as shape, किसी भी चीज़ का जो shape है, size है, color है और स्टेट है कि कौन से स्टेट में है वो. सो 3 स्टेट होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो कौन से स्टेट में है, तो ये सब चीज़ें हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी है. क्या है? द शेप, साइज, कलर एंड द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज द फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, और फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसको फिजिकल क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इनको हम बाहर से जब देखेंगे या फिर बाहर से हाथ लगाएंगे या स्मेल करेंगे, हमारी जो भी ये सेंसेस है वो हमें बताती हैं कि बाहर की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है. ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आएगा? शेप, साइज, कलर एंड द स्टेट. तो ये सब होगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी. ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं जो चेंजेस हम देखते हैं हमारे अराउंड. ओके, हमारे आजू बाजू बहुत सारे चेंजेस होते हैं, राइट? सो उन चेंजेस को हम पढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं. तो फिजिकल चेंज पढ़ने से पहले आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ओके, किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा. तो फिजिकल चेंज में क्या होगा? इन सब प्रॉपर्टी में चेंजेस आएगा. जो फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का, उनमें जो चेंजेस आएगा तो उनको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद few activities. So the first activity I am going to discuss is activity 6.2. इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट? स्कूल में चॉक्स वगैरह रहता है, ओके, ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं ना, तो हमें उस चॉक को लेकर क्या करना है? क्रश करना है. ठीक है, कुछ चॉक्स कलेक्ट करने हैं और उनको हमें अच्छे से क्रश करना है, स्मॉल पीसेस में करना है. अभी इसी में हमें क्या करना है? लिटिल वाटर भी उसमें ऐड करना है. जो ये चॉक डस्ट बन जाएगा, इसी में हमें थोड़ा सा पानी डालना है. अच्छे से इसको रोल बना के सुखाने के लिए रख देने का है. सो व्हेन यू रोल इट अगेन, व्हाट यू विल सी, यू अगेन ऑब्टेन्ड अ चॉक, राइट? सो फर्स्ट यू हैव क्रश द चॉक, पाउडर फॉर्म में बना दिया है. उसी पाउडर फॉर्म में हमने क्या किया? वी हैव एडेड वाटर एंड वी हैव मेड रोल्स. अभी ये रोल्स को हमने ड्राई करने के लिए रखा, तो अगेन वी गेट दिस चॉक. ओके, तो ये आपको यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा है. इसकी प्रॉपर्टी हमने चेंज कर दी. ठीक है, पहले कैसे था? ये सॉलिड फॉर्म में था, बाद में पाउडर फॉर्म में हो गया. ओके, हमने इसमें पानी डाला, देन अगेन इट इज़ बैक टू दी चॉक. तो ऐसे चेंजेस जिसमें चीज़ें वापस बन जाती हैं उनको हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज. ओके बच्चों, हम ऐसे चेंजेस को बोलेंगे रिवर्सिबल. ये रिवर्स हो गया. ये चॉक था जिसको हमने क्रश किया, पाउडर बनाया, पानी डाला, रोल किया, तो अगेन वो चॉक ही बन गया. ठीक है, तो इस ऐसे चेंजेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल चेंजेस, जो कि वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते हैं. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी चेंज हुई है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज. नाउ गो टू द एक्टिविटी 6.3. इन 6.3 एक्टिविटी हमें क्या करना है? हमें एक ग्लास लेना है. उसमें हमें क्या, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ग्लास. ओके, तो कांच का ले सकते हैं या तो प्लास्टिक का ले सकते हैं, जिसके आर पार हमें क्लियरली दिखाई दे, विजिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो. तो वी हैव टू कीप आइस इन अ ग्लास. अभी हमें इस ग्लास की जो आइस है उसको क्या करने देना है? मेल्ट होने देना है. ठीक है, धूप में या फिर बाहर निकाल के रखेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आइस मेल्ट होएगी. सो वी विल अलाउ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस टू मेल्ट. तो धीरे धीरे जब ये मेल्ट हो जाएगी तो थोड़ा पानी हो जाएगा और थोड़ा सा आइस रहेगी, राइट? अभी हमें दूसरा टम्बलर लेना है, दूसरा एक ग्लास लेना है. उसमें बच्चों हमें बनाना है फ्रीजिंग मिक्सचर. ओके, दिस इज समथिंग न्यू. ओके, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग मिक्सचर. फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब कुछ नहीं है. क्या है? आइस लेना है और उसमें हमें कॉमन सॉल्ट डालना है. कॉमन सॉल्ट बोले तो सोडियम क्लोराइड, जो नमक खाते हैं ना, तो वही हमें कॉमन सॉल्ट लेना है. सो व्हेन वी ऐड ice and
कॉमन सॉल्ट, जब हम कॉमन सॉल्ट को डाल देते हैं आइस में तो हमारा फ्रीजिंग मिक्सचर बनेगा। किया बच्चों, हमने आइस और कॉमन सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। ये हमने दूसरे टम्बलर में लिया है, दूसरे ग्लास में लिया है, ठीक है। अभी ये जो हमारा ग्लास था जिसमें थोड़ा सा पानी हो गया था आइस, वो हमें इसके ऊपर रखना है, ठीक है। ऊपर रखना है मतलब ये टम्बलर नीचे रहेगा और इसके ग्लास इसके अंदर ऐसा डिप्ड रहेगा, ओके। सो व्हाट यू विल सी, व्हाट वी विल नोटिस इज द वाटर विल बिकम अगेन आइस। ये जो पानी यहाँ पे था ना, जो लिक्विड हो गया था पिघलने की वजह से, मेल्टिंग हो गया था, जब हमने इस ग्लास को इस फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर रखा तो वी विल सी कि जो पानी, जो आइस पानी हो गया था वो अगेन आइस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ओके। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी कन्वर्शन, ओके। आप यहाँ पे कन्वर्शन किसका देख रहे हो, क्या चेंजेस हुआ है, स्टेट में चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, एंड अगेन यू कैन सी दिस इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हुआ है और रिवर्सिबल चेंज भी है। नाउ गोइंग टू एक्टिविटी 6.4, इसमें हमें क्या करना है, हमें एक कंटेनर लेना है, उसमें पानी गर्म करना है, ठीक है। तो बॉईल करना है अच्छे से वाटर को। ये आपने पहले भी एक्टिविटीज़ कर रखी हैं इन द लास्ट क्लास 6 में आपने ये एक्टिविटी की हुई है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम पानी को गर्म कर रहे हैं और क्या कर दे रहे हैं, उनको ढक दे रहे हैं, ठीक है। वी आर कवरिंग इट विद अ लिड, एक ढक्कन से उसको हम ढक रहे हैं, मतलब जो स्टीम निकल रही है इस स्टीम को हम बाहर नहीं निकलने दे रहे, हम इसको लिड से कवर करके उसके अंदर ही रख रहे हैं। तो कुछ टाइम के बाद हमको क्या दिखेगा बच्चों, यहाँ पे ऑन द लिड वी कैन सी द वाटर ड्रॉपलेट्स, ओके। जो स्टीम रहेगी वो क्या हो गई है, स्टीम बाहर, तो स्टीम है वो क्या हो गई होगी, स्टीम बाहर नहीं निकल पा रही, क्यों, क्योंकि हमने उसको लिड से ढक दिया है। तो स्टीम ढकने की वजह से क्या होगा, स्टीम विल कन्वर्ट इनटू अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स। यहाँ से बॉईल किया तो स्टीम बना था, स्टीम को कवर कर दिया हमने, तो अगेन इट विल कूल डाउन एंड बिकम वाटर, ओके। सो अगेन यहाँ पे स्टेट में चेंज हो रहा है, यस और नो, चेंज इन द स्टेट हो रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का फिजिकल चेंज हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इजी। इन एक्टिविटी 6.5 वी जस्ट हैव टू टेक अ हैक्सॉ ब्लेड। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे फिगर में, इसको हम लोग बोलते हैं हैक्सॉ ब्लेड, ओके। सो इसको हमें क्या करना है, टोंग्स के हेल्प से, टोंग्स क्या होता है, वो जो पकड़ नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं टोंग्स, ओके। तो टोंग्स की हेल्प से, हेयर यू कैन सी दिस आर द टोंग्स, ओके। सो टोंग की हेल्प से हमें इस जैकसॉ ब्लेड को पकड़ के अच्छे से क्या करना है बच्चों, गरम करना है, ठीक है। तो अच्छे से गरम करने के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा हियर ऑल्सो यू कैन सी दिस विल बिकम रेडिश इन कलर, ओके। इट विल बिकम रेडिश इन कलर। सो यहाँ पे आपको कलर चेंज दिख रहा है। जब हम इसे गर्म किया तो ये क्या हो गया, आयरन का जो रॉड है या फिर जैकसॉ ब्लेड है वो क्या हो गया, एकदम रेड हॉट हो गया, ओके। उसका कलर में चेंजेस हुआ। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, चेंज तो हुआ है लेकिन किस में हुआ है, कलर में चेंज हुआ है, यस। सो दिस इज अगेन अ फिजिकल चेंज। सो बच्चों ये सब एक्टिविटीज से हमको क्या क्या सीखने को मिला, लेट्स सी। इन फर्स्ट एक्टिविटी जो कि चॉक की थी, हमने क्रश किया, हमने पानी डाला और उसको अगेन चॉक बना दिया। सो इन एक्टिविटी 6.2 पीस ऑफ चॉक में क्या चेंजेस हुआ, दे वर चेंज इन दी साइज, ओके। क्रश किया तो साइज चेंज हो गया, राइट। तो उसका चेंज किस में आया, अपीयरेंस में, साइज में उसका चेंज हुआ। इन नेक्स्ट एक्टिविटी जिसमें हमने ग्लास में पानी लिया था, आइस लिया था जो कि मेल्ट हुई, देन अगेन हमने उसको फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर रखा तो वो वापस आइस बन गई, राइट। सो इन एक्टिविटी 6.3 आइस में जो चेंजेस हुआ इट वॉज द चेंज इन दी स्टेट। सेम वे इन एक्टिविटी 6.4 देयर वॉज चेंज इन दी स्टेट, वाटर से वेपर और वेपर से अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स। एंड द लास्ट एक्टिविटी जहाँ पे हमने एक आयरन रॉड या फिर जो हमने हैक्सॉ ब्लेड लिया था उसको हमने अच्छे से रेड हॉट किया तो हमने यहाँ पे चेंजेस देखा, चेंजेस इन दी कलर, ओके। सो स्टूडेंट्स, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस एक्टिविटी टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट द चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। जब तक फिजिकल चेंज है, जब तक फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हुआ है वो फिजिकल चेंज कहलाएगी, ओके। सो द फिजिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज इन फिजिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, स्टेट चेंज होएगा, कलर चेंज होएगा, ओके। देन शेप चेंज हो सकता है,
the size may change. Okay, so these are the different properties which is called as a physical properties which may change, and these changes are generally reversible. I will not say all changes, but these physical changes are generally reversible and there is no new substance which is फॉर्म्ड. यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होएगा. ओके, कलर चेंज होएगा, साइज चेंज होएगा, शेप चेंज होएगा, लेकिन कोई नई चीज़ नहीं बनेगी. ओके, सो दिस चेंजेस इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फिजिकल चेंज with proper activities and examples. So before I wind up this video, let's quickly revise what all we studied today. So we studied about the physical properties, the different properties of a substance which will be termed as a physical properties, which are the shape, the size, the state, the color. Okay, and we have discussed the different activities to understand the physical changes. And again in the last we have studied what is physical change. A change in the physical properties is called a physical change. Change is generally reversible and there is no new substance formed. So I hope I have made you understand what is physical property. In the next class we will be discussing about the chemical property. So before I leave, don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, My Classroom with Prema Ma'am. Keep studying, keep revising. Bye bye. Thanks for watching.